अरिस्टोटल की पोएटिक्स के 6 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने चैप्टर 7 से स्टार्ट लेना है और बाकी 6 चैप्टर्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो उसका लिंक मिल जाएगा और अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है 6 चैप्टर्स के मुतालिक वो भी आपने लाजमी बताना है। और इस वीडियो को देखने से पहले आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपको ये सारा सीक्वेंस समझ आ जाए। चैप्टर 7 जो है वो उसका जो टाइटल है वो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट का ढांचा कैसे होना चाहिए। इस चैप्टर में कहता है कि प्लॉट की मिडल, बिगिनिंग और एंडिंग होनी चाहिए और प्लॉट का स्टार्ट किस तरह होना चाहिए ये हमें बताता है इस चैप्टर में। मिडल किस तरह होना चाहिए और कैसे इन्फ्लुएंस करे अपने रीडर्स को, ये लाजमी मैटर करता है ऑथर्स के लिए। और फिर एंडिंग कैसे होनी चाहिए प्लॉट की, ये भी रीडर में, ताकि एंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि पिटी और फेयर को जन्म दे। ये चैप्टर 7 की ये मुख्तसरन हम बात करते हैं। फिर चैप्टर 8 में हमें बताया जाता है यूनाइटी ऑफ प्लॉट, जिसका टाइटल चैप्टर 8 का टाइटल यूनाइटी ऑफ प्लॉट है। अब यहाँ पे अरिस्टोटल कहता है कि प्लॉट में यूनाइटी होनी चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए प्लॉट को। मतलब कि यूनाइटी ऑफ एक्शन, किसी भी ड्रामे में एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन होना चाहिए कि यूनाइटी ऑफ एक्शन हमें नज़र आए हर जो भी ट्रेजेडी लिखी जाए। और ये भी कहता है इस चैप्टर में कि अगर कहीं से भी यूनाइटी ऑफ प्लॉट टूटा तो सारे का सारा प्लॉट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑथर्स पिटी एंड फेयर को जन्म नहीं दे पाएंगे। तो यूनाइटी ऑफ एक्शन पे काफ़ी ज़ोर देता है, प्लॉट की यूनाइटी पे बहुत ज़ोर देता है इस चैप्टर में। चैप्टर 9 में हमें पोइट्री एंड हिस्ट्री के मतलब बताता है कि पोइट्री और हिस्ट्री में क्या फ़र्क है। ये चैप्टर 9 का टाइटल है। इस चैप्टर में पोइट्री और हिस्ट्री का फ़र्क बताते हुए कहता है कि पोइट्री ज़्यादातर फ़िलासफ़िकल है, फ़लसफ़ियाना अंदाज में पोइट्री लिखी गई है और तारीख़ में कम फ़िलासफ़ी होती है। पोइट्री का थीम यूनिवर्सल होता है, दुनिया जानती है, आलमगीरियत होती है, जबकि हिस्ट्री किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास कौम, किसी ख़ास इलाके के लिए लिखी जाती है। शायरी जनरल ट्रुथ्स बताती है, सच बताती है, बड़े बड़े सच को ज़ाहिर करती है पोइट्री, जबकि तारीख़ फैक्ट्स, पर्टिकुलर फैक्ट्स को सामने ला रही होती है। इसी तरह चैप्टर 10, 11, 12 इन चैप्टर्स में डिस्कशन करता है प्लॉट पे और प्लॉट कौन से सिंपल प्लॉट और कम्प्लेक्स प्लॉट में फ़र्क बताते हुए इस चैप्टर में अरिस्टोटल जिक्र करता है। मज़ीद हमें बताता है इन्हीं चैप्टर्स में कि डिस्कवरी, कैलेमिटी, रिवर्सल क्या है। अब सिंपल और कम्प्लेक्स प्लॉट के मुतालिक हम बात करते हैं। सिंपल प्लॉट क्या है? इसमें जो करैक्टर्स होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं, हमें पता चलता है कि करैक्टर्स क्या करने वाले होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं। जबकि कम्प्लेक्स प्लॉट की बात करें, कम्प्लेक्स कहानी की बात करें तो इनमें करैक्टर्स जो होते हैं वो पेचीदा होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इस प्लॉट में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे होते हैं। ये अब्बास मस्तान की मूवीज़ की तरह है, अगर आपने उनको देखा होगा या रेस मूवी देखी होगी तो ये कम्प्लेक्स प्लॉट टाइप अरिस्टोटल यहाँ पे बात करता है। ये प्लॉट चैलेंजिंग होते हैं, करैक्टर्स प्रेडिक्टेबल नहीं होते, नहीं पता चल रहा होता कि अब क्या होगा। नहीं पता चला कि सैफ अली ख़ान ने किस तरह वो धोखा दिया या जॉन इब्राहिम ने किस तरह, जैसे आपने अगर वो मूवीज़ देखी हो तो वो कम्प्लेक्स प्लॉट की बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास। अब क्योंकि चैप्टर 10, 11, 12 में मज़ीद जिन बात पे अरिस्टोटल ने ज़िक्र किया वो उनमें एक रिवर्सल भी है। इन चैप्टर्स में रिवर्सल पे बात करता है और कहता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हीरो कुछ और सोच रहा होता है और हो कुछ और हो जाता है। मीनिंग कि a situation in which the consequence of the hero's action is the opposite of what he intended। इसका ये मतलब है
कि हीरो कुछ और सोच रहा होता है कि मैं ये करूँगा, और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि वो उन सर्कमस्टेंसेस से उसकी सिचुएशन तब्दील हो जाती है। अब इन्हीं चैप्टर में एक और बात करता है डिस्कवरी पे, कि डिस्कवरी क्या है। इसको अगर मैं ये कहूँ कि ए टर्निंग पॉइंट ऑफ विच सम सॉर्ट ऑफ डिस्कवरी लीड्स डायरेक्टली टू द चेंज ऑफ फॉर्चून। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, डिस्कवरी एक करैक्टर की लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें वो सच को देख लेता है, अपने सच को समझ रहा होता है, और क्योंकि वो सच के पीछे भाग रहा होता है तो उसको सच का डिस्कवर हो जाता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको एडिपस रेक्स को पढ़ते हुए मिलेगी, जब वो अपने माँ बाप की तलाश में निकलता है और अपने माँ बाप के मुतल्लिक जानता है, असलियत जानता है। फिर चैप्टर 13 में द पार्ट्स ऑफ ए परफेक्ट ट्रेजेडी पे, ये इसका टाइटल है, द पार्ट्स ऑफ ए परफेक्ट ट्रेजेडी। इसमें परफेक्ट ट्रेजेडी के एलिमेंट्स बताता है। कहता है कि परफेक्ट ट्रेजेडी के लिए कम्प्लेक्स प्लॉट का होना ज़रूरी है, और मज़ीद कहता है कि कम्प्लेक्स प्लॉट तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्लॉट हो जिसमें हमदर्दी, गुर्बत और डर पैदा हो। ये परफेक्ट प्लॉट का बेस्ट एग्जांपल अरिस्टोटल देता है कि ये चीज़ कम्प्लेक्स प्लॉट में होनी चाहिए ट्रेजेडी के। नोबल मैन जो है ना, जो ट्रेजेडी का हीरो है, वो खुशहाली, हैप्पीनेस से एडवर्सिटी की तरफ जाते हुए दिखे, ये अरिस्टोटल शर्त आयद कर देता है। अरिस्टोटल कहता है कि मुझे वो करैक्टर चाहिए जिसमें जो नोबल मैन है वो खुशहाली से ना एडवर्सिटी की तरफ जाते हुए मुझे दिखे, तब मैं कहूँगा कि ये परफेक्ट ट्रेजेडी है। तो इस चैप्टर में ये बात करता है। फिर चैप्टर 14 जो है, उसका जो टाइटल है वो द ट्रेजिक प्लेयर है। इसमें एम ऑफ ट्रेजेडी के मकसद पर बात होती है। कहता है कि ट्रेजेडी का मकसद तरस और हमदर्दी पैदा करना है, लोगों में इस चीज़ के एहसास पैदा करना है कि वो पिटी और फेयर को महसूस कर सकें। क्योंकि अरिस्टोटल का जो एम है, मकसद जो है, तब पूरा होता है जब लोग उसको महसूस करते हैं, पिटी और फेयर को। और ट्रेजिक सिचुएशन उस वक्त पैदा होनी चाहिए, या फिर यूं कहूँ कि ट्रेजेडी उस वक्त बेहतरीन सूरत में पाई जाती है, अरिस्टोटल कहता है, जब ट्रेजिक इंसिडेंट्स इन लोगों के दरमियान में पाए जाते हों, जो आपके रिश्तेदारों के साथ हों या आपके करीबी दोस्तों के साथ हों। तो अरिस्टोटल कहता है कि मुझे वो ट्रेजेडी, ऐसा लगता है कि उस ट्रेजेडी का प्लेयर अलग है, उस ट्रेजेडी का एम अलग है, वो ट्रेजेडी परफेक्ट है जो आप ख़ुद महसूस कर पाओ कि ये ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी हमने देखी है, हमने आसपास अपने लोगों के दरमियान देखी है। तो ये चैप्टर 14 में अरिस्टोटल बात करता है। इसी तरह चैप्टर 15 में एसेंशियल्स ऑफ ट्रेजिक करैक्टर के मुतालिक बात करता है। अब हमें इस चैप्टर में क्या कहता है कि एक करैक्टर के लिए कौन सी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, और वो चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले कहता है कि करैक्टर में गुडनेस होनी चाहिए, कि नेकी उसमें हो और अच्छाई हो, वो अच्छा हो, सोसाइटी उसे जानती हो, नोबल हो। उसके बाद हमें कहता है, फॉरगिव मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस रॉन्ग, प्रोप्रिटी मीन्स मुनासबत, कि जो किरदार हो उसमें मुनासबत होनी चाहिए, दूसरे लोगों से उसका मिलना जुलना हो। अब फिर हमें बताता है अरिस्टोटल के एसेंशियल ऑफ ट्रेजिक करैक्टर में तीसरी कौन सी चीज़ होनी चाहिए। कहता है कि करैक्टर शुड बी ट्रू टू लाइफ, कि एक जो किरदार हो वो सच्चा हो, हकीकी ज़िंदगी से मिलता हो, हकीकत को फॉलो करता हो। फिर हमें जो फोर्थ खुसूसियत बताता है ना, वो कहता है कि एक करैक्टर शुड बी कंसिस्टेंट, कि एक किरदार को ना, जो करैक्टर ट्रेजिक किरदार हो वो क्या हो, कंसिस्टेंट हो।
मतलब मुस्तकिल मिजाज हो, अपने काम में तब्दीली ना लाए, बल्कि जो काम करे उससे ठान कर करे, उसमें उसको उस वक्त तक करे जब तक उससे हो नहीं जाता, और वो कर के दम ले। अगर आप चाहते हैं कि उन पे वीडियोस बननी चाहिए बाकी चैप्टर्स के एरिस्टोटल की पोइटिक्स पर, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और ये वीडियो और पार्ट 1 आपको कैसे लगा, ये भी अपने व्यूज़ लाजमी दीजिएगा, क्योंकि इसके तहत हमें अपने काम में इम्प्रूवमेंट्स नज़र आती है। लाइक करते हो जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिएगा इस चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करते हो जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।